तो ये ध्यान रखना, जिसने ऑर्डेन किया वो ले भी सकता वापस, ये ध्यान रखना चीज को। सो इसलिए मैंने आपको जो ऑर्डिनेशन किया, ये शिक्षा मैंने भेजी है जो आज आपको दे रहा हूं मैं, ये शिक्षा मैंने आपको भेजी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। क्या आपने उस शिक्षा को पढ़ा है जिन जिन का ऑर्डिनेशन हुआ है? अगर नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ें। मैंने वहां रिक्वेस्ट भी करी है ये शिक्षा बार बार पढ़ें टाइम निकाल करके, ताकि आपको अपने ऑर्डिनेशन के बारे में पहचान मिले। तो यहाँ पे लिखा है यदि कोई अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा रखता है, भले कामों की, अच्छे काम करने की, बुरे नहीं, गंदे नहीं, नशे नहीं, गाली गलोच नहीं, व्यभिचार नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, हेरा फेरी नहीं, चोरियां नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, मेल मिलाप, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, भाईचारे की प्रीति, ये सारी बातों की इच्छा रखता है। दूसरा, सो कहना चाहिए कि अध्यक्ष कैसे होने चाहिए? निर्दोष और एक ही पत्नी के पति। फिर है संयमी होने चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होने चाहिए, बात बात में झुंझलाने वाले, संयमी होनी चाहिए और सुशील होने चाहिए और सभ्य होने चाहिए। ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं लिखी हैं। निर्दोष, सबसे पहले निर्दोष, कोई भी किसी भी प्रकार का दोष अध्यक्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगर आप किसी भी हो फील्ड में, ऑफिस में आपको ऑर्डेन कर दिया गया तो आप अध्यक्ष हैं, और अब आपकी नजर जो है पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह और चर्च के लोग सबकी आपके ऊपर है कि आप अपने चरित्र को वचन के आधार पर रखेंगे। अगर आपके बीच में कोई ऐसी बात किसी ने, आपके घर के लोगों ने या चर्च के मेंबर ने नोटिस कर ली कि ये तो एल्डर है, या तो ये डीकन के ऊपर ऑफिस पे ऑर्डेन्ड है, या ये डीकनेस है, या अशर है, ये प्रोटोकॉल में है, या ये क्वायर में है, ये मीडियम है, लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसे हैं, इनके बारे में तो हमें ठोकर लग रही है सुन करके कि ये क्या कर रहा है, ये तो दोहरी लाइफ जी रहा है, तो वो क्या है? दोष लग गया उस व्यक्ति के ऊपर। तो बाइबल बताती है अध्यक्ष के निर्दोष होने चाहिए। अध्यक्ष कैसे होने चाहिए? निर्दोष। आपका ऑर्डिनेशन हो गया, आप अपने आप को संभालो, अपने जीवन को बचाओ, अपने चरित्र को देखो, आप मसीह जीवन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, रोज अपने आप को चेक करो, माफी में है या नहीं है, रोज अपने आप को चेक करो, वचन प्रार्थना संगति में रेगुलर अपने आप को दे रहे हैं, इसमें बनाए रखो। हाले गलती हो गई उसी घड़ी पश्चाताप कर लो, ये मत छुपाओ कि मैं ये हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। नहीं प्रियो, यह ध्यान रखना, जिसने आपको अध्यक्ष ठहराया है, जिसने आपको अपॉइंट किया पवित्र कलीसिया के ऊपर, उसके पास पूरा अधिकार है आपको वहां पर उसी कलीसिया के सामने हटाने का। ये ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो ना कमेंट करने लगे, पास्टर जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पास्टर जी के तो ऐसा बोल दिया सबके सामने। अब तुम गलतियां सबके सामने कर रहे हो तो पास्टर जी सबसे सामने डांटेगा ना। जो गुप्त में करेगा उसको गुप्त में डांटता हूं मैं, जो सबके सामने कर दिया, दो आदमी ने देख लिया, फिर क्या बुरा माना? गलतियां होती है, मैं मानता हूं गलती होती है, लेकिन क्या आपके अंदर मन है सीखने का? एक अनजाने में गलती होना है, कई जगह जानबूझ के भी हो जाती है। क्या आप पश्चाताप के लिए तैयार हैं? क्या आप फिर से मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दीन होने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर माफ करता है, आगे ले जाता है। ये ध्यान रखो, हमेशा सीखने का मन रखो। जब चलोगे तभी तो पता लगना ठोकर लगनी है या ये लगना है या रास्ते ऐसे है। जब चलना नहीं है तुम लोगों ने तो फिर कैसे होगा? उस व्यक्ति की तरह जैसे जिसको एक तोड़ा दिया और उसने लिया और जाकर उसको दबा दिया उसने, और बाद में फिर क्या करने लगा? किसी दूसरे के खेत में जा रहा किसी दूसरे के उसमें खड़ा हो रहा, जाके वहां जो पड़ा उठा के खा रहा, अपना पेट भर गया जानवरों की तरह। हो गया जी बात ठीक। जब हिसाब मांगा उसने, ये असर तेरा है, मैं जानता था अब आप बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो कह रहा हे दुष्ट दास, जब तुझे पता था कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो तूने ये पैसा किसी और को क्यों नहीं दे दिया ताकि उससे मैं इंटरेस्ट सही ले लेता? अब कह रहा इससे ये भी ले लो और उसे दे दो जिसके पास है, और इसको कर अंधेरे में डालो कर। देखा, ये जजमेंट होती है ऐसे लोगों के ऊपर, मुड़ियों के ऊपर। तो अध्यक्ष को निर्दोष और क्या होना चाहिए? एक ही पत्नी के पति, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। खासकर ये ध्यान रखना इस चीज के बारे में, व्यभिचार जो है शरीर संबंध से होता है। व्यभिचार विचारों से करता है इंसान, व्यभिचार कामों से भी करता है इंसान, व्यभिचार बातों से भी करता है इंसान, व्यवहार से भी करता है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, अगर आपने मन में ही कर ऐसी बात सोच ली, व्यभिचार कर लिया। तो आप सोच सकते हैं इस बात के बारे में, हमें कितना कॉन्शियस रहना है अपने जीवन के बारे में। कोई ऐसी बात आती है, बेचारा उसी घड़ी माफी मांग लो, चाहे वो सपनों में है चाहे वो जागे हुए हैं। तुरंत प्रभु के सामने आ जाओ
और रियलाइज कर लो, प्रभु मुझे क्षमा कर, पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना हो। हालेलुया। आप रोज अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। अय्यूब की प्रार्थना को याद रखो प्रियो। अय्यूब ने क्या कहा, क्या करता था? रोज अपने लिए प्रार्थना करता था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। कहता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने पाप कर दिया होगा अनजाने में। यह है हृदय उसका। आप भी कर सकते हैं ऐसी प्रार्थना रोज, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के मेंबर्स के लिए। प्रभु माफ करना भी प्रार्थना में आ रहा है। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दिया, कोई बुराई कर दिया, तेरे आत्मा को शोकित किया, माफ कर दे प्रभु। आज फिर से उन्हें नए सिरे से प्रभु ये तेरे अभिषेक में लाता हूं, ताकि वो तेरी प्रभुता को जाने। नेक्स्ट है सुशील होने चाहिए, यानी कि बातचीत करने वाले, विनम्र भाव के होने चाहिए, सभ्य, डिसिप्लिन होनी चाहिए हर बात में। अगर ड्रेस के लिए बोला है तो उनकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो उनको दिखाएगी कि ये वाकई डिसिप्लिन है। ये नहीं आपको ड्यूटी दी है क्वायर के अंदर और आप अपना टी शर्ट पहन कर आ रहे हो, चप्पल डाल करके खड़े हो रहे क्वायर में, ओ बेगी बरकत की बारिश और गाने गा रहे हैं बड़े जो। नहीं प्रियो, ये आपको ड्यूटी दी है, प्रोटोकॉल की, और आप जो वेलकम कमेटी में, और आपको हमने ड्रेस दिए, बताया, ड्रेस कोड दिया कि ये ड्रेस सिला लो और उसको जो है उसे पहनकर चर्च में आओ डिसिप्लिन से। और तुम वहां पर चले जी चप्पल पहन करके और अपने कोट की जगह जो टी शर्ट पहनी हो जीन्स पहन के, जो कि हमने अलाउ नहीं की चीजें। क्यों? मेरी मर्जी है, मैं चर्च में जा रहा हूं। तो सोचिए ऐसे लोग क्या सेवा करेंगे जो अधीन ही नहीं है? क्या सेवा करेंगे? क्या डिसिप्लिन दिखाएं? क्या घर के अंदर तुम पहचान बताएंगे? अगर कोई नया व्यक्ति आए, देखो जी रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए, तो ऊपर से टी शर्ट पहने, नीचे से जीन्स पहनी है, नीचे चप्पल पहनी है और खड़ा है वेलकम करने, आइए जी वेलकम, क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च में आपका स्वागत है। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। आप होटल्स में जाते हैं, कितनी ड्रेस कोड होता है उनका, अंदर घुसते कितनी अच्छी फीलिंग होती है, पैसे भी हमारे लगने हैं, बड़ी स्माइल से हम पैसे खर्च कर देते हैं वहां जाके। कहीं और चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट में जाओ, वहां पर ड्रेस कोड पहने एयर होस्टेस कैसे घूमती है। एरोप्लेन के अंदर बैठोगे तो वहां एयर होस्टेस जो होती है वो बॉयज और क्रूज होते हैं सारे, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी होती है उन्होंने, कितने अच्छे से सर्व करते हैं। हमने हजारों रुपया दिया होता है, उनकी एक स्माइल हमें देखते तो बड़े अच्छे हैं। नहीं प्रियो, वो हमारे पैसे से सैलरी लेकर के ड्रेस पहनते हैं। दो क्या है? प्रेजेंटेशन है। स्कूल में जाओ, ड्रेस कोड है। जो बच्चा ड्रेस डाल के नहीं आता उसको क्या करता है टीचर? बाहर खड़ा कर देता। लेकिन चर्च में आते हैं, मेरी मर्जी है, मैं जो करूं, वाह या जो करूं जो कर। हालेलुया हालेलुया।